खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो भाजपाइयों का खेल। स्मृति ईरानी ने अमेठी के इलेक्शन में कहा कि भाजपा को जिताओ और 13 रुपया शक्कर पाओ। आज चीनी का रेट 90 रुपया, गुड़ का रेट 110 रुपया, प्याज 50 से ऊपर उछाल मार रही है। भारत सरकार को पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है चीनी के लिए। आप बताइए क्या दशा कर दिया इन डकैतों ने, इन लुटेरों ने। इसरो के इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। कई सौ हजारों वैज्ञानिक बेकार हो गए। अडानी अंबानी पता नहीं इन सबों को क्या सप्लाई करते हैं कि इस तरह से अडानी अंबानी के लिए देश का प्रधानमंत्री पगलाए घूम रहा। देश के युवा सड़क पर हैं, किसान सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर हैं, डॉक्टर सड़क पर हैं। आप बताइए देश का हर वर्ग, मान लीजिए हम लोग की पीढ़ी तो लगभग आखिरी पावदान पे खड़े हैं, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी वाले आतंकवादी संगठन के लोग, यही किसान सड़कों पे बैठे हुए थे। यूपी चुनाव उस टाइम जीत गए थे मोदी जी। भाई साहब जो 50,000 का इन्होंने शगुफा छोड़ा है बिहार की तर्ज पर, बंगाल की तर्ज पर, उसका खामियाजा देखिए कुछ लोग को देंगे, बाद में देना होना है ना इनको। उसके बाद जो है बाकी काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता करेंगे। फिर ज्ञानेश को ले आए आप बताइए, इतना बड़ा निकम्मा छोटा आदमी नोटबंदी के समय यही पीएमओ में था। ये नालायक को डूब के मर जाना चाहिए। लखनऊ गए हुए थे, ये लखनऊ जाए या क्या कहीं जाए, इसकी बेटी नोएडा में डीएम है। देखे ना जब श्रमिक जो है स्ट्राइक की है, उसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। किसान किसके साथ? किसान कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। पक्का पक्का। एग्जाम्पल भाई देखिए कुछ दलाल टाइप के हैं, जैसे राकेश टिकैत वगैरह है, भानु प्रताप सिंह वगैरह हैं। ये राजनाथ के वहां से माल लेते हैं। आप इनसे पता कर लीजिए कि भैया तुम्हारे एग्जाम्पल तो दिया, किसान सड़कों पे थे लेकिन यूपी जी जीत गए उस टाइम पे। भाई साहब ये 10 सीट के लिए मोहताज लोकसभा में हो गए। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो ये 0/97 फिर 2 सीट पे आ जाएंगे। नहीं जीत पाएंगे ना। इस बार वो इन लोग का सुताई पब्लिक करेगी। नौजवान सड़कों पे है कि नहीं है? लोगों को प्लेट गन से गोलियां लगी हैं। मैं सेना में रहा हूं, हमारा जमीर अलाउ नहीं करता है। हम बच्चों के ऊपर, अपने ही देश के जो भविष्य वर्तमान के ऊपर हम नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी को मिल गया ना जिम्मेदारी सर। स्मृति ईरानी भाजपा के फटी पर आई हैं। अब उनकी मोहब्बत जगेगी राहुल जी के प्रति। अनाप शनाप सौतिया डाह करेंगी, अनाप शनाप बोलेंगी। वो बदतमीज तो पहले थी ही, आज भी बदतमीज हैं। राहुल जी को हरा दिए थे। योगी जी भी कह रहे हैं राहुल जी तो पढ़े लिखे भी ना है। नहीं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। शुद्ध संस्कृत बोलने नहीं आता है, शुद्ध भजन गाने नहीं आता है, योगा नहीं करने आता है। योगी जी की पुलिस कितनी मजबूत है देख रहे हैं। इतनी मजबूत है कि जिस दिन पब्लिक मजबूती से खड़ी हो गई ना, तो पंजाब को याद कर लें, 1984 का पंजाब। एसएसपी अविनाश पांडे भी तक जेल न गया। वो कहाँ जाएगा? इस निकम्मे लोगों के साथ जो है वो बाद में जेल जाएंगे। सत्ता चेंज हुई तो अविनाश पांडे जेल जाएंगे। बर मार मारा है एसएसपी ने। भाई मरवाया बैठ के दरोगा सस्पेंड हो गया थाने में। हाँ, एसओजी रूम में ले आकर के। आप फौजी रहे, क्यों इतना कुटाई होती है 6 डिग्री? भाई साहब ये लोग जो है हर जगह तो पीटे जा रहे हैं। गांव में कोई इज्जत नहीं है पुलिस वालों की। आप लाइन ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, लेकिन किसी का शोषण करके नहीं। अतुल प्रधान मुकदमा की बात कर रहे थे, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। अतुल प्रधान ये मुकदमा जितना लगाना है लगा लें। योगी पुलिस से नहीं जीत पा रहा, योगी से क्या जीतेंगे? भाई देखिए पुलिस से हम हिंसक नहीं चाहते हैं, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन ये लोग, इन लोगों ने जो वृक्षारोपण किया है उसका फल तो इनको भुगतना पड़ेगा। इन्होंने शराफत को छुड़वाया है, नेताओं को परेशान किया है। तो जब ये जेल जाएंगे तो जय श्री राम कहना भूल जाएंगे। अरे जिन्होंने
राम मंदिर को नहीं बख्शा, उन लीचड़ों से, उन नीचों से आप क्या चाहते हैं? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारों। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ये सरकार लूली लंगड़ी बहरी गूंगी हो गई है। इस देश की जनता जिस तरह से निपटेगी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल चीनी हो गई है 90 रुपया किलो। पूरा देश चाणक्य कहता है उनको। हर टकला आदमी चाणक्य हो जाए तो आपको भी चाणक्य कहा जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, तो कुल मिला के जान लीजिए कि चीनी 90 रुपया किलो, प्याज 60 रुपया किलो। अरे किसान को फायदा होगा उसमें, क्या आप नुकसान है? सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, पहले सुनने की नहीं तो बोलते रहो। अंजना मोदी और तिहाड़ी चौधरिया के तरह से बोलना है तो बोलिए, फिर आप ही बोल लीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय है कि आम पब्लिक रोजमर्रा की चीजें दुकान से ले आती है, अपने घर में नहीं पैदा करती है। कोई भी किसान, भारत में कई तरह से मौसम होते हैं, कहाँ प्याज कितनी पाई जाती है, नागपुर में पाई जाती है। ये व्यापारियों की सरकार, पता नहीं गौतम अडनिया, मुकेश अंबानिया इनको क्या सप्लाई देता है, इनकी बैटरी चार्ज करता है, क्या करता है, भगवान मालिक है। ये देश आज पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ा रहा है। चीनी दे दो साहब। अरे मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया, ब्राजील से आ रही है चीनी। हाँ, ब्राजील से। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान की चीनी क्या इसमें चली गई? हमारे वहाँ सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रियां हैं, कुशीनगर में और देवरिया मिला करके 14-15 शुगर फैक्ट्रियां बैठ गई। अरे चीनी खा कौन रहा है? डायबिटीज हो रही है चीनी हाँ, से। वो भाजपाइयों को डायबिटीज होगी, उनको सुजाक की बीमारी होगी, उनको नामर्दी होगी, वो जो है अपंग होंगे, विकलांग होंगे, ये उनको होगी। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम लोग पैदल चलने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को ये बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। आप मुझे बता दीजिए, जो आपके हाथ पे चवन्नी छाप टीका लगा हुआ ना, निशान होगा, कांग्रेस ने कभी भी पोलियो की दवा या जो है चिकन पॉक्स पहले हिंदुस्तान में महामारी अरे कांग्रेस जनसंख्या कंट्रोल कर लेती तो ये चीनी महंगी नहीं होती। हाँ, ये काम तो किया। सही में इस देश के जितने भाजपाई छिनरे थे, इनकी नसबंदी करा देनी चाहिए थी। एक रवि किसनवा कहता है, वो ढिंगरा, कि मेरे वहाँ जो बच्चे पैदा हुए कांग्रेस की वजह से, मैं उस कांग्रेसी को आज तक नहीं ढूंढ पाया कि किसकी कृपा से इसके बच्चा पैदा हो गया। उसके काबिल भी नहीं हमको लगता।